ये वीडियो अब मानसून की स्थिति क्या है, कहां पर है। मानसून की रेखा इस समय दक्षिण अरब सागर का जो हिस्सा है, श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से के पास, दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, म्यांमार तट के नजदीकी इलाके, और सरल शब्दों में कहें तो मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपनी मजबूत दस्तक दे दी है और ये बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल देखी जा रही हैं, जिनका जिस तरह से मौसमी सिस्टम वहां बन रहे हैं उससे ये लग रहा है कि 26 मई या इसमें प्लस माइनस 2 से 4 दिन ये केरल के तट पर टकरा सकता है, जहां इसकी सामान्य तिथि 1 जून है। तो केरल के तट पर मानसून कुछ पहले आ सकता है। अगले कुछ दिनों में दक्षिण पूर्वी अरब सागर, कैमूरन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की ओर खाड़ी के बचे हुए हिस्से में आगे बढ़ने की पूरी संभावना देखी जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र, केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 5 से 10 जून के बीच मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य तटीय इलाकों में पहुंचने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का जहां तक सवाल है, तो पूर्वांचल, वाराणसी, गोरखपुर में मानसून की बंगाल की खाड़ी के आसपास वाली जो शाखा होती है वो 18 से 20 जून के बीच में दस्तक दे सकती है। तो जो मानसून की स्थिति है, अभी मानसून के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि मानसून आगे बढ़ने के बाद कहीं कहीं पर रुक जाता है। बहरहाल अभी जो स्थितियां हैं वो तो मानसून आगे बढ़ने के अनुकूल देखी जा रही हैं। अरब सागर में कुछ मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, वो भी मानसून के आगे बढ़ने में थोड़ी सी रुकावट डाल सकते हैं। मानसून आगे बढ़ता है और जल्दी मानसून आता है तो ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारा उत्तर भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र, ये सारे इलाके तप रहे हैं। लोग लगातार, किसान ये फोन कर रहे हैं कि साहब बारिश कब होगी। तो आगे आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है और मानसून आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन मानसून आने के बाद अगर मानसून ब्रेक होता है, जब मानसून जल्दी आ जाता है तो किसान धान की बेड़ डाल देते हैं, और धान की बेड़ डालने के बाद अगर मानसून सक्रिय रहता है, बारिश होती रहती है, तो वो रुपाई भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से सुपर एल नीनो एक्टिव होने जा रहा है, तो जून की बारिश के बाद जुलाई की बारिश कम होगी, फिर अगस्त की बारिश कम देखी जा रही है। जो अनुमान है, इसके बाद सितंबर में और बारिश कम होने की संभावना है। तो अगर रुपाई करने के बाद फिर 10 से 15 दिन तक मानसून ब्रेक होता है, बारिश नहीं होती है, तो ये परिस्थितियां हमारे किसानों के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो उन किस्मों को बोएं जो किस्में कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सके, और अगर मानसून ब्रेक होता है, पानी नहीं मिलता है, तो वो फसलों में कोई बड़ा नुकसान ना हो और वो फसलें जीवित बनी रहें। तो आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सुपर एल नीनो एक्टिव हो रहा है और उसी के साथ स्काईमेट एजेंसी, भारत मौसम विज्ञान ने 8 से 10% बारिश कम की पूर्वानुमान जारी किया है। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन सुनील पांडे, कानपुर से। नमस्कार।